वेलकम टू VYS ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का ये पहला वीडियो है, जिसके तहत पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सही है। पहला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था। दूसरा है, यह विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना थी। इसके लिए ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप लोग गेस करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से क्या सही है। पहला है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन सितंबर 1985 में किया गया। दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इनमें से क्या सही है। इसके लिए ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। यानी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन सितंबर 1985 में हुआ और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से क्या सही है। पहला है, गंगा कार्य परियोजना 1985 में शुरू हुई और दूसरा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से क्या सही है। पहला है, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। दूसरा है, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों कथन सही है। यानी प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से क्या सही है। पहला है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया। दूसरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके लिए कथन है, कथन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पहला है, भोपाल गैस त्रासदी जो है भारत में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। दूसरा है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना यूक्रेन में हुई थी, यह परमाणु दुर्घटना थी। तीसरा है, थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना, यह अमेरिका में थी और यह परमाणु दुर्घटना थी। इनमें से तीनों में से कौन सा ग्रुप सही है। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, माफ करिएगा, ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक दो तीन, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सही है। पहला कथन है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और दूसरा है, जिन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं उनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है।
इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है आकाशगंगा, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन डी एंड्रोमीडा, ऑप्शन डी नक्षत्र मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सौरमंडल द्वारा, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल द्वारा, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह समूह के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं? पहला है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल और चौथा है बृहस्पति। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी है एक दो तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, ऑप्शन डी है एक तीन और चार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र, बुध और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, ऑप्शन सी है शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, ऑप्शन डी है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसके आगे का क्रम है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के आगे बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, इसका यही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न ग्रहों में से बाह्य ग्रह हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, 2 नेपच्यून, 3 शनि, 4 यूरेनस। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 3 और 4, चारों बाह्य ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है बुध और शुक्र के बीच, ऑप्शन बी है शुक्र और पृथ्वी के बीच, ऑप्शन सी है पृथ्वी और मंगल के बीच, ऑप्शन डी है मंगल और बृहस्पति के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है शुक्र और शनि, ऑप्शन सी है शुक्र और अरुण, ऑप्शन डी है बृहस्पति और यूरेनस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनका सौरमंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से क्या सही है? पहला है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ऑप्शन 2 है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रदीप्ति वृत्त क्या है? इसके लिए है ऑप्शन ए है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ऑप्शन बी है ग्लोब पर वह वृत्त
जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति का ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रदीप्ति जो है ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से क्या सही है। पहला है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जिसे विषुण या विषुव कहते हैं कहा जाता है। दूसरा है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत, यानी कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु और जबकि 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में आपकी शरद ऋतु पड़ती है। इसके लिए ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही है, यानी कि 21 मार्च और 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जिसे विषुण कहा जाता है। और दूसरा है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और जबकि 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच है। पहला है क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल और आयन मंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल और आयन मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायुमंडल में मध्यमंडल समताप मंडल और आयन मंडल के बीच की भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से क्या सही है। पहला है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वलित पर्वत, ऑप्शन बी भ्रंशोत्थ पर्वत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में मौना किया पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। पहला है यूराल पर्वत, यानी कि निम्न में से कौन सा क्रम सुमेलित है। पहला है यूराल पर्वत वलित पर्वत है, वासजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, चौथा फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है और पांचवा अपलेशियन पर्वत वलित पर्वत है। इसके लिए ऑप्शन ए है एक, दो और चार सही हैं, ऑप्शन बी है दो, चार और पाँच सही हैं, ऑप्शन सी है एक, दो और तीन सही हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन सही हैं। यूराल पर्वत वलित पर्वत है, वाजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है,
माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है और अपलेसियन पर्वत वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन ए है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी युगांडा का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी केन्या का पठार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। इसके लिए ऑप्शन है 2005 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 1999 में और ऑप्शन डी है 1997 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, रियो +20 के घोषणा का शीर्षक था। इसके लिए ऑप्शन ए है द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी है द फ्यूचर वी सी, ऑप्शन सी है द फ्यूचर वी सी, ऑप्शन डी है द फ्यूचर वी हैव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रियो +20 घोषणा का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गरीबी कम करना। माफ करिएगा, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 25 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 जून। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल एवं गैस, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 29 है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी है औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है इकोटोन, बी सक्सेशन, ऑप्शन सी क्लाइमैक्स, ऑप्शन डी सिरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लाइमैक्स, यानी पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्लाइमैक्स कहलाता है। इस प्रकार से ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के डेली करंट अफेयर्स के तहत 30 क्वेश्चन पूरे हुए। ये इस वीडियो का आपको PDF टेलीग्राम लिंक में हमारा मिल जाएगा, जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।